Nobody cares. Literally, nobody cares about you and what you do as much as you think that they care about it. This is a statement I continuously tell myself as a former people pleaser who can't get enough of what others are thinking of her. And because I care too much about what others think of me, there was a point in my life where it completely took away everything from my life and what I wanted to do, because I was such an overthinker about what others are thinking of me. And I know it really feels like a very raw, crude advice, but by the end of the video, if I'm not making sense, hold me to it, tell me I'm wrong, but I'm speaking from experience how removing that shroud of self doubt in terms of मेरे बारे में बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, उसको हटाने से मेरी लाइफ कैसे चेंज हो गई। और अगर आप भी ऐसा पूरे समय सोचते रहते हैं तो मुझे पता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसीलिए प्लीज एंड तक देखना और तभी अपना ओपिनियन बनाना। नहीं तो अगर आपके पास कुछ और इनपुट है इस चीज में तो मैं वो भी सुनना चाहूंगी, आपका पर्सपेक्टिव भी सुनना चाहूंगी, आपके क्या ख्याल है इस बारे में, आपकी क्या सोच है इस बारे में। पर मैं अपने रीजनिंग दूंगी कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सही में कोई इतना आपके बारे में नहीं सोच रहा है जितना आपको लगता है कि वो सोच रहे हैं। और जब आप ये बात को समझ जाओगे तो कैसे आप एक्चुअल में अपनी लाइफ जीने लगोगे वेरी फ्रीली एंड बीइंग योरसेल्फ, एंड it's going to make you so much more happier, and it's going to make you be a little bit closer to your goals when you remove that shroud of inhibition from your mind. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Pooja. I hope you guys are doing good. This is lesson number 8 in 30 lessons for 30-year-old me. Get out of your head and stop thinking about what others think of you. Okay, I will start by sharing an experience from my life. अब मैंने कैसे बोला कि मैं हमेशा एक तरीके से पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी रखती थी अपनी लाइफ में, और बचपन में शायद इतना नहीं था, बट जैसे जैसे बड़े होते गए आई थिंक मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे मुझे बुरा लगने लगा और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एंड दे मेड इट वेरी ऑब्वियस that they don't have a really good opinion of me, and it was affecting my life a lot, और मैं काफ़ी lonely रही कुछ समय तक उस वजह से। और उसकी वजह से मुझे शायद ऐसा लगने लगा कि मुझे हर जगह फूक फूक के कदम रखना है, हर जगह हमें सोच के चलना चाहिए क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, एंड कंटिन्यूसली जो भी मैं बोल रही हूँ या फिर जो भी मैं कर रही हूँ वो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे लिए दूसरे लोगों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करने लगा, जो वो मेरे बारे में सोचते हैं। सही बात है कि आपको एक तरीके से बात करनी चाहिए, आप किसी से बात कर रहे हो तो, और आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह कौन सी बात करनी है, बट इसका मतलब नेसेसरीली ये नहीं है कि आपको अपने स्फेयर में जो आप कर रहे हो कंप्लीटली खुद की नीड को और खुद के डिज़ायर को ओवरलुक कर देना है और अपनी पर्सनालिटी को दबा देना है, बिकॉज दूसरे लोग या तो आपको बुरा फील करा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। ऐसा जितनी भी बार आप करते रहोगे उतनी ही बार आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, और उतनी ही बार आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है सोशल सिचुएशन में रहने से, क्योंकि आप रिसेंट करोगे ना इन दी एंड कि मैं वो क्यों नहीं हूँ जो मैं सही में हूँ, वो मैं क्यों नहीं अपने दोस्तों के साथ दिखा सकता या सकती हूँ। ऑफिस जाते हैं, वर्क प्लेस में भी ऑलरेडी हैव अ पर्सनैलिटी टू प्ले, at our home also with our parents, maybe sometimes with our family, we have a personality to play. We can't be 100% ourselves, but उसमें भी हमारा थोड़ा सा प्यार होता है, कनेक्शन होता है, तो उनको पेरेंट्स को फैमिली को कुछ चीज़ें पता होती है, तब हम वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, शायद वहाँ पे भी सोचते हैं, सोचते ही हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की सारी बात माने और जैसी हमारी वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारे प्रिंसिपल्स हम पे इम्पोज करे गए, कभी कभी इम्पोज भी किए जाते हैं, वही चीज़ें हम फॉलो करें, क्योंकि हम पीपल प्लीजर है और पता नहीं अगर हम नहीं प्लीज कर पाएंगे सामने वाले लोगों को तो फिर कुछ गलत हो जाएगा और हम लव्ड नहीं रहेंगे, राइट? दिस फीलिंग ऑफ नॉट फीलिंग लव्ड इज व्हाट मेक्स अस डू दीज थिंग्स what others are completely expecting of us, and we make it a personality. फर्स्ट थिंग तो ये हुई। और दूसरा, बहुत बार हम सोचते हैं कि
वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रही है। मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं वैसे भी बहुत इंट्रोवर्टेड और थोड़ी सी शाय पर्सन थी, अब तो नहीं हूँ, अब तो मैं कैमरे पे बात कर रही हूँ और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ आज की डेट में, और बहुत सारी चीज़ें अपने मन से बोलती हूँ, ओवर थिंकिंग नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हर किसी को आप प्लीज़ नहीं कर सकते, और जितना मैं कर रही हूँ मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस है खुद में कि मैं ठीक कर रही हूँ, और मैं वैलिड तरीके से फीडबैक लेना चाहती हूँ, किसी से भी लेती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं एक मेंटल वर्क अपने हिस्से में कर रही हूँ। तो उसके बाद जितना मेरे कंट्रोल में है मैं उतना ही कर पाऊँगी, और अगर नहीं कर पा रही हूँ, कभी मुझसे भूल-चूक हो गई तो ठीक है, मैं उसको करेक्ट कर दूँगी अगर वो मेरे सामने आती है या मेरे को कोई बताता है। और नहीं बता पा रही तो मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? मैं यहाँ बैठ के एक पर्सन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती। पर मैं अपनी लाइफ़ का एक किस्सा बताना चाहूँगी। 2-3 साल पहले तक भी मेरे को कभी भी पब्लिक स्पेस में मैं जाती हूँ तो मैं हमेशा कॉन्शियस रहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही, कोई मेरे बारे में कुछ सोच रहा है क्या? पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि इतना सफोकेटिंग सा एनवायरनमेंट मैंने अपने दिमाग में बना रखा था कि मुझे हर समय एक तरीके से रहना है, पब्लिक में भी रहना है। तो ये किस्सा उस समय का है जब माय हस्बैंड ही वाज़ विज़िटिंग मी इन लंदन, और हम लोग कैम्ब्रिज गए घूमने। और कैसे होता है, आप बाहर घूम रहे हो तो आप सोचोगे ना आप दोनों की साथ में पिक्चर साथ में हो जाए। एंड माय बॉयफ्रेंड, देन बॉयफ्रेंड, ही वाज़ continuously asking me, "Can you go and ask someone to take a picture of us?" And I am the kind of person who do not do very well with small talk, और मैं किसी से बात भी करने में मेरे को बहुत अजीब लगता है, और मुझे लगता है कि मैं किसी को बॉदर तो नहीं कर रही, किसी को इनकन्वीनियंस तो नहीं हो रही। और अगर कोई मेरे को आके, चाहे उसकी भी गलती हो, कुछ बोल देगा तो मैं अपने पे ही ले लूँगी और सोचने लग जाऊँगी कि मेरी ही गलती होगी। तो ऐसे करके ही इज़ कंटिन्यूअसली आस्किंग मी, एंड आई डू नॉट इवन हैव द करेज टू आस्क समवन। आई एम लाइक, मेरे से नहीं होगा, आई एम रियली इंट्रोवर्टेड, आई कांट डू इट। एंड नाउ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आफ्टर दैट वो तो ट्रिप कैसे भी हो गया, उसके बाद मैंने थोड़ा फीडबैक लिया कि ऐसे कैसे काम चलेगा ज़िंदगी में, ऐसे कैसे रहेगा कि तुम बाहर जाओगे, ऑफिस में जाओगे, इतना अकेले रहती थी मैं तो तब वहाँ पे, कैसे लोगों से इंटरैक्ट करोगे, इतना ही घर घुसू टाइप रहोगे, या फिर किसी से बात ही करनी नहीं आएगी, इतने बड़े हो गए हो, तो तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी रहेगी। तो उसके बाद मैं यूरोप गई, वहाँ पे तो मैंने सोलो पिक्चर्स खिंचाने के लिए लोगों से बोला, and people are really helpful and everyone is really okay to take pictures. It's nothing, it was just in my head, and today I go out in public and I take videos because I'm trying to be a content creator। और उसके साथ एक आता है कि आपको थोड़ा सा सपोजिटली बेशरम होना पड़ता है जब आप बाहर जा रहे हो, और वो मुझसे नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बेशर्म नहीं रह सकती और मुझे एक तरीके से रहना है, और लोगों का ओपिनियन मेरी लाइफ पे कुछ तो मैटर करेगा, तो मैं उसी हिसाब से रहूँगी। जब मैंने उस चीज़ को फ्लिप कर दिया और अभी मैं अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करती हूँ, और जिस हिसाब से जो चीज़ करनी होती है वो भी करती हूँ, पर मोस्टली जो मेरा मन करता है, और ये छोटी-छोटी चीज़ें कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, और उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देने वाली चीज़ को मैंने कंप्लीटली हटा दिया है अपनी लाइफ से। मैं किसी भी सिचुएशन को एनालाइज ज़रूर करूँगी जाके कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए, बट अगर उसका आंसर ये है कि इट इज़ जस्ट इन माई हेड एंड आई एम जस्ट गिविंग इनटू uh, I'm just giving into people's opinion of me and I'm not doing what I really want to do, then I am really not being true to myself and I am not living the best life that I have. I'm not living the best life that I deserve। पहली बात तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको भी अगर ऐसे डिफिकल्टी होती है समझने में कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रही है, तो कोई भी आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा। सभी लोग इस दुनिया में बाय देयर नेचर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सबको अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सब अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स में मंझे हुए हैं, सब अपनी-अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। आप किसी से कितने भी अच्छे फ्रेंड हो, किसी के कितने भी अच्छे कोवर्कर हो, वो आपकी लाइफ में एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस रखेंगे। मैं जैसा देखती हूँ, सिर्फ वो लोग आपकी लाइफ के लिए केयर करने के भी टीयर्स ही होंगे। जैसे आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हो क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड हो, कोई बुराई नहीं है, सभी लोग सेल्फ सेंटर्ड है। मैं भी सेल्फ सेंटर्ड हूँ बहुत चीज़ों में। जैसे मैं सोच रही थी कि और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उसमें भी मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ कि वो जना मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो सामने वाला बंदा भी ऐसे ही सोच रहा होगा या सोच रही होगी कि अच्छा पूजा मेरे बारे में क्या सोचती है, या दार्शनिक मेरे बारे में क्या सोचता है। ये सारी चीज़ें सब सोच रहे हैं, फिर तो सभी लोग सोच रहे हैं। सब अपने-अपने बबल्स में सब सोच रहे हैं
कि दूसरा जना मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अब कोई कितने लेवल पे सोच रहा है, उससे उसकी लाइफ की चीजें चल रही हैं। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, थॉट्स और एक्शन दो चीज होती है। अगर तुम सोच रहे हो तो सोचो, और अगर एक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसी हिसाब से एक्ट कर रहे हो, तो तुम लाइफ में पीछे चले जाओगे ना दोस्त। क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ दूसरों के ओपिनियन, जो कि एक अजम्पशन भी है, जो कि तुम्हारे पास एक फैक्चुअल पॉइंट, डेटा पॉइंट भी नहीं है कि वो एक्चुअल में तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। अब अगर सही में कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है और वो एविडेंट भी होने दे रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो आपको बुली करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो इनसिक्योर होते हैं और वो आप पे हावी होना चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो और उनको वो लग रहा है कि वो उनकी इनसिक्योरिटी पे एक खतरा है, तो वो लोग जेलसी में, एनवी में, दिल मेक इट हर्ट टू यू एंड दे विल पास सम रिमार्क्स। एंड व्हाट अबाउट इट देन? let them do that. When you once recognize that they are just being insecure, either they are your good friends and you let it go, ki theek hai, maybe they are going through some stuff and then they are not happy, and let them be up to a measure. And if you have no qualms breaking away from that person is not very important to you, just move away. You are going to find a lot of people in this life. Even if you are not going to find, you're going to find a lot of hobbies to do. बहुत बड़ी होती है दुनिया, बहुत सारी चीजें होती है दुनिया में करने के लिए, लाइफ में करने के लिए। तो अगर कोई आपकी लाइफ को इतना नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर ये ट्रेड जहाँ आप पूरे टाइम दूसरे लोगों के ओपिनियन से अपनी लाइफ डिसीजंस ले रहे हो, तो आई थिंक इट इज टाइम टू चेंज, इट इज टाइम टू रिफ्लेक्ट इनसाइड एंड अपने आप को बताते जाओ कि क्या फर्क पड़ता है। मैं हर चीज को, हर एक थॉट को ना तोड़ने की कोशिश करती हूँ। जिस भी समय मेरे को ऐसा लग रहा है कि अच्छा वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे आज तक लगता है, मन में जरूर लगता है। और मैं बहुत सारे सोशल इंटरेक्शन में जाती हूँ, अब तो मैं बहुत ज्यादा खुल गई हूँ, तो चली जाती हूँ, बट मुझे अभी भी लगता है क्योंकि एक मेरा रिस्पॉन्स है। पर मैं हमेशा अपने एक्शंस उस हिसाब से करती हूँ कि अरे भाई, किसी को इतना फर्क नहीं पड़ा है, तुम ही को लग रहा है, वो प्रॉबेबली कुछ और ही बात सोच रही होगी या सोच रहा होगा, और वो अपनी प्रॉब्लम्स में कुछ होगा इन्वॉल्व्ड यार। इट्स नॉट अबाउट यू, नॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अबाउट यू, एंड प्लीज स्टॉप गिविंग योरसेल्फ दैट मच इंपॉर्टेंस। अपने आप को इंपॉर्टेंस दो अपनी लाइफ में, पर ये मत सोचो कि सब लोग तुमको सेम ही इंपॉर्टेंस देंगे। अब इसी पॉइंट पे मैं आती हूँ, आपको कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा? मतलब केयर के भी टीयर्स होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स मेरे को देते थे। मेरे पापा, मेरे मम्मी सब बहुत प्यार से, जितना भी प्यार वो दिखा सकते थे उस समय पे, और वो बहुत केयर करते थे। मुझे लगता है कि मेरे पापा मेरे बारे में मुझसे भी ज़्यादा केयर करते थे मेरी। मुझे कभी-कभी नहीं पता था मुझे लाइफ में क्या करना है, बट उन्होंने ओवरसी कर लिया। सेम फॉर माय मॉम विल डू थिंग्स फॉर मी। वो जो अच्छा करती है मेरे लिए, वो जो उन्हें पता है, वो पूरा ट्राई करेंगे कि वो अपने बच्चों को अच्छे से रखे, जो भी करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। उसके बाद एक टीयर आता है जब मैं बड़ी हो रही थी, तो आई वाज विद माय सिबलिंग्स, दे विल केयर अ लॉट अबाउट मी। अप टू जिसका जैसा टेम्परामेंट है, बिहेवियर है, वो लोग करेंगे। मैं उनके बारे में बहुत केयर करती हूँ, और बट उनके ओपिनियन के बारे में नहीं, बट मैं उनकी लाइफ के बारे में बहुत केयर करती हूँ, राइट, बिकॉज वो मेरी फैमिली है। उसके बाद माई हस्बैंड, माई बॉयफ्रेंड एट दैट टाइम, और अभी मेरे हस्बैंड, हम लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा केयर करेंगे, राइट। जो उनको नहीं दिख रहा होगा वो मुझे दिखेगा, और मेरे को नहीं दिख रहा होगा वो उसे दिखेगा, और हम लोग ऐसे ही ट्राई करेंगे कि एक सपोर्टिंग फोर्स रहे एक दूसरे की लाइफ में। बट उसमें भी कभी कभी मिस हो जाता है, मैं भी बहुत बार सेल्फिश हो जाती हूँ, अपनी चीजों में लगी हुई हूँ, वो भी बहुत बार सेल्फिश हो जाता है, अपनी चीजों में लगा हुआ, ये चलता रहता है। पर इसके अलावा, इस स्फीयर के अलावा, आपका कोई एक या दो या तीन बहुत क्लोज फ्रेंड होगा या होगी, वो आपका केयर करेगा, बट वो भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा मंजा रहेगा कि हर समय वो आपके लिए नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और कितनी बार होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ग्रीव कर रही थी आफ्टर माई डैड, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ तो एक तरीके से चल रही है, मेरी लाइफ इधर चल रही है, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या किसी को कोई फर्क पड़ता भी है? मुझे अपना आंसर मिल गया था कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कोई उस सिचुएशन में नहीं आएगा, या फिर जब तक उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा, मैं नहीं विश करती किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो, पर जब तक वो आपके शू में नहीं रहेगा ना, तब तक वो पर्सन
या कोई भी पर्सन आपकी लाइफ नहीं जी सकता. इवन योर सिबलिंग्स कांट डू दैट, इवन योर पार्टनर कांट डू दैट. They can't understand 100% what you are going through because their life has been subjective, their life has been different than yours, and they have different temperament. And it is only when the person is in that zone, in that sphere, that they experience some emotions. उस context में ही कोई कर पाता है, सब कोई तो नहीं कर पाता. तो जब वो सब चीजें हैं तो कोई दूसरा जना कैसे आपका 100% आपको समझ पाएगा और केयर कर पाएगा उस हिसाब से. मेरे हिसाब से आपको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी चाहिए. इतनी एक्सपेक्टेशन रखो हर एक पर्सन से, आपको पता होना चाहिए आप किससे क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो. मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही ऑपोजिट एंड पे चले जाओ, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, वन मैन पर्सन, किसी से कोई बात मत करो, वो भी बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है. हम लोग ह्यूमंस हैं, हम एक सोशल सेटिंग में रहते हैं, हमको कनेक्शन चाहिए होता है, तो हम लोग रीच आउट करेंगे ऑफ कोर्स. एंड वी नीड हेल्प, वी कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अलोन. But you should know who to ask for what, and you should have your expectation right कि किससे आप क्या बोल सकते हो. ये भी एक चीज़ मेरे साथ हुई थी कि ना मेरे को ना बहुत डर लगता था कि अगर मैं किसी से कुछ पूछूंगी और उन्होंने मना कर दिया तो मुझे बुरा लग जाएगा, और अगर मुझे बुरा लग गया तो फिर क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने उनसे ऐसा क्यों पूछा. So I was just sounding these thoughts with my therapist, and my therapist told me, okay Pooja, what is the worst that can happen? अगर तुमने किसी को बोला let's hang out and उन्होंने बोला नहीं नहीं आज मैं busy हूँ, तो what is the worst that can happen? They'll just say no, right? They'll just say no, that they are not available, and what is the worst that can happen? You will just move on. Do not be obsessive about these things. Do not be obsessive about the fact that the whole world revolves around you. Maybe they might have some plans already, maybe उनकी एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट हो रही हो, मे बी पीपल आर नॉट इवन available, or maybe they are going through their own thing, maybe they are enjoying their life and they don't have the bandwidth to support someone, maybe they do not feel up to the task. Everything is okay, it's fine. कोई बात नहीं. You asked for help, they were not able to help you, and it is fine. It's nothing deeper than that. और थर्ड चीज़, सबसे आखिरी चीज़, जब मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगने लगता था तो मैं अपने आप को ये बताती हूँ कि क्या ये चीज़, क्या ये थॉट, क्या ये सोशल इंटरेक्शन या ये इंटरेक्शन कुछ रेलेवेंट रह जाएगा 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी. तो आंसर हमेशा होता है कि इतना छोटा सा थॉट है, आगे बढ़ो ना यार, इतना मत सोचो, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, हो जाएगा, निकल जाएगा. कहाँ पे मैं एक्चुअली सोचती हूँ कि मुझे केयर करना चाहिए अपने वर्क पे. कुछ कुछ बायसेस होते हैं जो कि ड्राइव करते हैं आपका वर्क इन्वायरमेंट एंड आपका रिलेशनशिप विद योर कोवर्कर्स. एंड आई हैव बिकम वेरी very cognizant of the fact that you have to gel, you have to be a certain way, and it's okay. It's not being forced to yourself. ऐसा नहीं है बिल्कुल ही झूठ बोलो, बट आप थोड़ा सा आराम से करो और सबकी हेल्प करो, सबके बारे में केयर करो. थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोवर्कर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपको एक वर्क करना है जो आपकी लाइफ में एड ऑन करेगा. ऐसा अगर कोई और सोशल इंटरेक्शन हो, ये बहुत ऐसा फील करेगा कि ये बहुत ट्रांजैक्शनल है, बट बहुत सारे रिलेशनशिप हमारी लाइफ में ट्रांजैक्शनल भी होंगे. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई विल टेल यू दिस, every every relationship in our life is transactional other than our family relationship. अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड भी है, उसको आपसे कुछ मिल रहा है, उसको आपसे कुछ सपोर्ट या फिर कोई एक स्पेस मिल रही है, या फिर आपके ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो सिर्फ हॉबीज के अराउंड होते हैं, तो उनको एक कंपनी मिल रही है कि अच्छा तुमको भी रनिंग करना पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेट्स डू इट. नेसेसरीली आपके सारे आइडियाज मैच नहीं कर रहे होंगे, बट आपको कुछ मिल रहा है. तो जब तक वो कुछ मिल रहा है, तो वो जो एक्शंस है वो आप लोगों का रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं. तो इसमें इतना क्या सोचना. अगर थॉट्स अलाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिवली कोई आपके बारे में बैक बिचिंग कर रहा है या जज कर रहा है, देन दैट्स अ रॉन्ग थिंग. बट अदरवाइज इफ समवन इज गोइंग थ्रू थिंग्स एंड मूविंग इमोशन, बट दे आर शोइंग अप एंड यू हैव अ गुड रिलेशनशिप जहाँ पे आप कुछ इंजॉय कर रहे हो वर्क वाइज या फिर हॉबी वाइज या फिर कोई आइडिया, राइट, या स्पोर्ट्स खेलना पसंद है या फिर कोई मूवी देखना पसंद है, बहुत सारे क्लब्स होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और उसमें आपको कोई फ्रेंड मिल गया या मिल गई, तो ये सब भी एक शेयर्ड इंटरेस्ट है.
उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या केयर कर रहा है मेरे बारे में और कौन क्या नहीं कर रहा है। करने वाले कर रहे होते हैं। मैं ऐसा भी बोलूँगी कि एक समय था कि जब मेरे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे जस्ट स्टेप्ड अप एंड इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी टू सी। अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि उन्होंने कैसे सोच लिया कि मेरे को उसकी ज़रूरत है। और मैं तो हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि लोग अपने मतलब के लिए ही थोड़ा करते हैं, बट उनको वो भी उसमें भी उनकी अपड़पन है। और मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी मैं भी हेल्प करती हूँ किसी की, तो मेरे लिए उसमें ज्यादा होता है rather than the other person, because as a person, as a normal person, as a good human being, I want to feel purposeful एंड मुझे ऐसा चाहिए कि मैं किसी की हेल्प करूँ, किसी की लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट लाऊं। और ये मेरी चीज है, ठीक है। अब अगर मैं जाके उसको गिनाने लगूँ सामने वाले बंदे को कि अरे मैं तो तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ और तुमने क्या किया, तो वो भी एक गलत बात है। ये सब चीज मैं अपने लिए कर रही थी ताकि मैं अच्छा फील करूँ। एंड आई विल ऑब्वियसली वॉन्ट कि सामने वाला पर्सन एक्नॉलेज करे एंड नॉर्मल चीजें चले। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। कोई मेरी हेल्प करता है तो मैं बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करना चाहती हूँ और कंप्लीटली ट्रांजैक्शनल वे में उसके बारे में नहीं सोचती हूँ। बट मुझे ऐसा पता है कि हाँ, लोग अच्छे होते हैं, उन्हें कुछ करना होता है। इफ यू थिंक अबाउट द साइकी, इट इज फ्रॉम अ फैक्ट दैट वी आर ह्यूमन एंड वी लाइक हेल्पिंग ईच अदर एंड वी लाइक दैट कनेक्शन। सो एवरीवन इज जस्ट डूइंग दैट। जिससे जितना हो पा रहा है वो कर रहा है, जिससे नहीं हो पा रहा उसको ये मत समझो कि दे आर थिंकिंग समथिंग बैड अबाउट मी। It is just the fact that sometimes they don't have the bandwidth. It is just the fact that they don't understand it, so they are just steering away from it. एंड थर्ड चीज, एक्चुअली लोग कुछ लोग केयर नहीं करेंगे तो फिर तुमको उस चीज का लोड लेने की क्या जरूरत है। अगर कोई इतना भी केयर नहीं करता कि तुम क्या उसके बारे में सोचते हो, तो तुम्हें क्या मतलब है। मत सोचो, नॉर्मल रिलेशनशिप रखो और आगे बढ़ो। मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलने से। जब से मैंने एक्चुअली अपने दिमाग से बाहर जाके ये चीजें करनी स्टार्ट करी है, जैसे मैं यूट्यूब चैनल या फिर मैं पब्लिकली भी अपने आप को शूट करने लगी हूँ, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत डरगी सहमी सी चीजें रहती थी। बट जैसे जैसे मैं बोलती हूँ भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जना है वो जनी मेरे को अभी स्टेयर कर रहा है या देख रहा है पीछे से, ठीक है कोई बात नहीं भाई, देख लो। अभी तुम आगे चले जाओगे, मैं आगे चले जाऊंगी, तुम थोड़ी ना मेरे को याद रखोगे। मैं तुम्हारी स्पेस में नहीं हूँ, तुम मेरे स्पेस में नहीं हो, मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर रही। आई एम जस्ट क्वाइटली नॉट बीइंग अ menace इन पब्लिक, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शूट समथिंग और ट्राइंग टू टेक अ पिक्चर। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड रहती थी कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह तो बिहेव नहीं कर रही, एंड विच इज वेरी शामी। आई थिंक वी रिडिक्यूल पीपल सो मच फॉर जस्ट बीइंग देमसेल्फ। आई फील कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट आइडियाज थे जो मुझे बाहर करने थे एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अक्रॉस अ मैसेज। उसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स दैट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व will come from confidence, and the more I do, the more I get over myself कि लोग मेरे को देख रहे हैं, अरे कोई नहीं देख रहा है यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। तुमको जो करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं। और जितना ज्यादा मैंने ये किया है ना, आई बीन रियली रियली हैप्पी विद द कंटेंट दैट इज coming out, and I've completely just stopped thinking about this additional baggage of लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। अभी मैं इस खिड़की के पे बैठी हूँ, यहाँ पे मेरी रिंग लाइट है, खिड़की के बाहर मुझे लोग देख सकते हैं, मेरे ही नेबर्स मेरे को देख सकते हैं। और बीच में पहले जब मैं शूटिंग करती थी तो मेरे को लगता था कि अरे यार वो लोग क्या सोच रहे होंगे। अभी बहुत सारे लोग पास करें बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इवनिंग, पीपल आर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क एंड एवरीथिंग, एंड आई एम लाइक so what, they'll just go about their day, they'll think about me for like 5 minutes, उससे ज्यादा कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है। तुम अपना काम करो और अपना काम ढंग से करो, and that is the important thing. No one cares. People who care about you are already in sync with what you're trying to do, they support you, and the people who do not care about you is also cool, right? That's fine. I don't need to give in to their opinion of me. It is a very big world out there. बहुत सारे तरीके के लोग हैं और बहुत ज्यादा वियर्ड सी विचित्र सी जिंदगी है ये। तो ज्यादा मत सोचो। 100 साल बाद तुम्हारा ये थॉट और लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं रेलिवेंट भी नहीं हो जाएगा। जब तक यहाँ हो एंजॉय करो अपनी लाइफ, और बस जो तुम्हारे दिल में है, जो तुमको पूरा करनी है चीजें, वो पूरी करके जाओ और एंजॉय करो व्हाइल यू आर एट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो मैं यही खत्म करना चाहूंगी। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि ये वीडियो छोटी बने, बट इतनी सारी चीजें आ जाती है, इतने सारे थॉट्स मेरे दिमाग में रहते हैं कि छोटी बन ही नहीं पाती। बट मैं हाँ आशा करती हूँ कि कुछ तो इससे इम्पोर्टेंट इम्पैक्टफुल आपको मिला होगा अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है।
और मैं ये भी आशा करती हूँ कि जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं या अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, अपने थॉट्स से ऊपर उठ के कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों। और मेरा अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन हो उसमें, तो मैं सोचूंगी कि मेरा काम यहाँ पे हो गया है। I hope you guys have a very good rest of the day. I hope you guys have a very good rest of the week. I will see you guys next week. Thank you so much for watching so far. If you like the video, please make sure you like it, comment down below, share it with your friends. And if you haven't already, subscribe to the channel, click on the notification bell. I will see you guys next time. Thank you for watching.